नाके की प्रार्थना। पिछले 43 वर्षों से भारत की बेदारी और आशीष के लिए हर महीने के आखिरी शनिवार को नालुमावडी में नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है। 26 अक्टूबर 2024 को नाके की प्रार्थना नालुमावडी में परमेश्वर के तंबू में भव्य तरीके से आयोजित की गई। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों से परमेश्वर के जनों की भीड़ देश के आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुई। स्तुति आराधना सत्र के बाद भाई सैम जबराज ने भारत के लोगों को उद्धार का आनंद प्राप्त करने, भारत में कार्य कर रहे अंधकार के सामर्थ्यों के नाश के लिए और यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा संभाले जा रहे 1248 मिशनरियों का शक्तिशाली रूप से उपयोग करने के लिए भारी प्रार्थना की। और तभी एकत्रित हुए परमेश्वर के लोग भी भाई के साथ शामिल हुए और उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। तमिलनाडु के अरियलूर जिले और भारत के त्रिपुरा राज्य के लिए विशेष प्रार्थना की गई और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इजराइल देश की बेदारी के लिए प्रार्थना की गई। इस बीच परमेश्वर के तंबू के मूसा सभागृह में बच्चों के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया गया, जहां पर बच्चों ने अपने आत्मा में एक नया बल प्राप्त किया। परमेश्वर के लोगों ने कुछ चीजें खरीदकर गरीबों और जरूरतमंदों के आशीष के उद्देश्य से परमेश्वर के तंबू में स्थित परमेश्वर के भंडार में खुशी खुशी उन्हें अर्पित किया। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा परमेश्वर से चमत्कार प्राप्त किए हुए ने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। साल 2023 के 10वें महीने में मैं नाके की प्रार्थना में प्रार्थना के लिए आया था। उस समय मैं धूम्रपान और नशीली दवाओं का सेवन करता था, पर यहाँ प्रार्थना करने और वापस जाने के बाद पिछले 1 साल से मुझे उस आदत की फिर से कोई इच्छा नहीं हुई। प्रभु ने पूर्ण छुटकारा दिया है। आमीन, हालेलुया। मेरा नाम है बाला सरस्वती और मैं ऊटी से आ रही हूँ। हम 7 साल तक निसंतान थे। जब भी हम यहाँ आते थे मैं प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु हमें बच्चा दे दीजिए, मैं आपके लिए गवाही बनूंगी। और इसीलिए हम प्रार्थना करते थे। 17 अप्रैल 2023 को भाई मोहन ने एक वीडियो के माध्यम से बताया कि बच्चे के उपहार के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। उन्होंने हन्ना के बारे में बात की। मैंने उस प्रार्थना को अपनी डायरी में लिख लिया और मैंने उसी के अनुसार प्रार्थना की। यदि आप मुझे एक बच्चा देंगे तो मैं आपके लिए बच्चे का पालन पोषण करूंगी, न केवल मेरे लिए पर जो मेरे लिए जाने पहचाने या अज्ञात हैं सभी के लिए प्रार्थना करती। और फिर वर्ष 2023 में सितंबर के महीने में मैंने गर्भ धारण किया। 3 मई 2024 को परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर बच्ची का आशीष दिया। ये एक चमत्कार था। मैं पिछले 10 सालों से डायबिटीज से पीड़ित हूँ और दवाई ले रही हूँ और डायबिटीज के कारण मेरे पैर सुन्न हो गए थे। अगर कांटा भी चुभ जाए तो मुझे नहीं लगता था। एक दिन मैंने लोबान जलाया और बिल्कुल भूल गई और जब अनजाने में मैंने उस पर पैर रख दिया था, मेरा पैर जल गया और इसमें बड़ा छाला बन गया। जब मैं डॉक्टर से मिली तो उन्होंने कहा कि ये संक्रमित हो गया है, इसे खुरच कर निकालना होगा, नहीं तो तुम्हारे पैर काटने पड़ सकते हैं। और तब के लिए मैंने उनसे कहा कि आप इंजेक्शन लगा दीजिए। इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं घर लौटी और प्रभु से प्रार्थना की, यीशु आप सबको ठीक कर रहे हो, मुझे भी ठीक कर दीजिए। मैं अब दवाई नहीं लूंगी। और मैं अभिषेक तेल के साथ प्रार्थना करती रही। वहाँ का मांस बढ़ गया और अब मैं बिल्कुल ठीक से चल पा रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बड़ा चमत्कार किया है। मैं हूँ सोनू प्रिया, कोयम्बटूर से आ रहे हैं। हमारी शादी 2019 में हुई थी। मैं तुरंत गर्भवती हो गई, लेकिन भ्रूण में धड़कन नहीं होने के कारण गर्भपात कराना पड़ा। फिर 2021 में मैं फिर से गर्भवती हुई। तब भी ट्यूब में गठन था और ये फट गया और उन्होंने मेरे फेलोपियन ट्यूब को ही निकाल दिया और डॉक्टर ने कहा कि अब मैं स्वाभाविक रूप से गर्भवती नहीं हो पाऊंगी, ये केवल आईवीएफ के माध्यम से ही संभव हो सकेगा। ये सुनकर मैं बहुत ही दुखी हो गई थी। ऐसी स्थिति में मई 2022 में यहाँ 3 दिन छुटकारे का शिविर हुआ था। मैंने इसमें भाग लिया और उन्होंने बच्चों के उपहार के लिए प्रार्थना भी की। मैं प्रार्थना के लिए सामने आई। परमेश्वर का वचन भाई मोहन के माध्यम से सुनने में आया और हमने उस वचन को थामे रखा और एक प्रतिज्ञा की कि हम बाइबल खरीदेंगे और देंगे, कि हम बच्चे को उनकी सेवकाई के लिए समर्पित करेंगे और यहाँ एक गवाही के रूप में खड़े होंगे। 2 या 3 महीने के बाद जब हमने हमारा आशीष नहीं पाया तो प्रभु ने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि तुम गवाही दोगी वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी
सेवकाई के लिए क्या करोगी? अपने बच्चों को समर्पित करने से पहले मेरे सेवकाई के लिए क्या करोगी? तब हम कोयम्बटूर के यीशु छुड़ाता है इग्नाइटर शाखा में शामिल हो गए और प्रार्थना करने लगे। मेरे पति ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। उस सेवकाई को शुरू करने के 3-4 दिन के अंदर ही प्रभु ने हमें याद किया और अगले वर्ष 2023 में उन्होंने हमें एक सुंदर बच्ची का आशीष दिया। प्रभु परमेश्वर ने हमें बहुत ही खुशियों से भर दिया है। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जो इसे सुनेंगे वो प्रफुल्लित होंगे, उन्होंने हमारे परिवार के सभी लोगों को प्रफुल्लित कर दिया है और प्रभु का वचन प्रबल होने के कारण इसका नाम रेमा रखा और उन्हीं की स्तुति के लिए शकीना, रेमा शकीना नाम रखा। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। हम लोग तंजावुर से आ रहे हैं और पिछले महीने में अपने पैरों में दर्द के साथ यहाँ आई थी। दर्द इतना भयानक था मानो मेरे पैरों में 1000 चाकों से वार किया गया हो। मैं दर्द से बहुत तड़प रही थी। मैंने प्रार्थना की और फिर मैं घर लौट आई। मुझे लगभग 20 दिनों तक बहुत ही दर्द रहा और वो 20 दिन 20 साल जैसे थे, लेकिन 5 दिनों के अंदर ही प्रार्थना करने के बाद मेरा सारा दर्द चला गया। अब कोई दर्द नहीं बिल्कुल है? दर्द नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ गवाही देने के बारे में जब मैंने निर्णय लिया तो उससे पहले मेरे गले में यहाँ ट्यूमर जैसा था। मैं ना कुछ खा पाती थी ना पी पाती थी। जो दर्द पैरों में हो रहा था ठीक वैसे ही मेरे गले में होने लगा। अच्छा, लेकिन अभी आप स्वस्थ हो? अब सब ठीक हो गया है, आमीन। इसीलिए मैं गवाही देने आ गई। हालेलुया। मैं 2023 में नाकी की प्रार्थना में आई थी। तब भाई मोहन ने बाधाएं तोड़ने वाला आपके आगे है, वो सब कुछ सफल करेगा, इस शीर्षक पर संदेश दिया। मेरी बेटी 30 साल की उम्र में भी अविवाहित थी। मैंने उस वचन को व्यक्तिगत रूप से लिया और विश्वास के साथ प्रार्थना की। नवंबर में जब मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा, मैं वैसा दुल्हा नहीं भेजूंगा जैसा तुम सोच रही हो, बल्कि मैं वही भेजूंगा जो मेरे मन में है। तब मैं प्रभु से माफी मांगी और मैं तंजावुर से अपने मूल स्थान पर चली गई जहाँ मेरी बेटी पढ़ रही थी और प्रभु की कृपा से 3 दिन के अंदर ही मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया। प्रभु की स्तुति हो। फिर कई दिनों तक उनका जवाब नहीं आया और उसके बाद जनवरी में 2024 में जब मैं प्रार्थना के लिए आई, तब यहाँ से प्रार्थना करके मैं लौटी। तब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की कि डर मत और कुशल से जा, मैं एक महान कार्य करने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुझे यहाँ से भेजा। मैं विश्वास के साथ यहाँ से लौटी और फिर अप्रैल के महीने में परमेश्वर ने मेरी बेटी की शादी कराने में सहायता की। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने पैरों में वेरिकोज वेन से बुरी तरह से प्रभावित था। मेरे पैर में 10 साल से भी ज्यादा समय से दर्द था जो कभी ठीक नहीं होता था। अगर एक घाव जाता तो दूसरा घाव आ जाता था। जब मैं अस्पताल गया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना होगा। मेरा एक पैर का ऑपरेशन हुआ और इसमें करीब 75,000 रुपए खर्च हुए। कुछ दिनों बाद फिर से दर्द होने लगा। डॉक्टर कहते रहे कि मुझे फिर से सर्जरी करवानी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या सर्जरी के बाद ये फिर से हो सकता है? उन्होंने कहा, ये नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। उस तिथि में जून के महीने में हम आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देख रहे थे। बहन एशली ने मेरा नाम पुकारा और कहा कि वेरिकोस की समस्या गायब हो रही है और घाव ठीक हो रहे हैं। और चमत्कारिक रूप से ठीक उसी दिन मेरे घाव सारे ठीक हो गए। प्रभु ने स्पर्श किया और मुझे परिपूर्ण चंगाई दी। अब आप बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कोई नामो निशान भी नहीं है। हालेलुया। मेरा नाम है जोसेफिन और मैं तेनी से हूँ। 2024 में यहाँ अचीवर्स मीटिंग आयोजित की गई थी और मैंने उस मीटिंग में भाग लिया था, प्रार्थना करवाई थी। उससे पहले 2023 में मैंने पुलिस विभाग में नियुक्ति के लिए परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम फरवरी 2024 में प्रकाश हुआ था। मेरा नंबर नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे उस नौकरी पर जाना था, मेरी बहुत इच्छा थी। तब प्रार्थना के समय मैंने अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार किया और प्रार्थना की। मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी कमाई से सेवकाएं और जरूरतमंदों को दूंगी। कृपया मुझे नौकरी दे दीजिए। मैं निश्चित रूप से इस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगी। अब तक कभी भी कोई पुनः परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ था, लेकिन उस बार पुलिस परीक्षा के लिए पुनः परिणाम प्रकाशित हुआ और ये वाकई में एक चमत्कार जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया था। फिर शारीरिक परीक्षण होना था और मेरे पास तैयारी के लिए केवल 20 दिन थे। उन सभी 20 दिनों में मेरे सामने कई बाधाएं आई, लेकिन यीशु ने मुझे उस परीक्षा में भी सफल होने में सक्षम बनाया और मेडिकल टेस्ट में भी पास कर दिया और आज मैं पुलिस में नौकरी करती हूँ। प्रभु की स्तुति हो। मैं हूँ बाला सुब्रमण्यम, चेंगलपेट से आ रहा हूँ। साल 2023 को मई के 5 तारीख को जब मैं काम पर था, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरा आखिरी दिन होगा और वे मेरी सेवा समाप्त कर रहे थे। फिर मैं पिछले 1 साल से कई नौकरियों के लिए आवेदन करता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मार्च 2024 को मैंने यहाँ आयोजित
व्यावसायिक उपवास प्रार्थना सभा में भाग लिया। मैंने वहां उपवास और प्रार्थना की और एक छुटकारे के साथ मैं लौटा। मैं घर पर प्रार्थना करता था और मई महीने में जिस तारीख को मेरी नौकरी छूटी थी उसी दिन प्रभु परमेश्वर ने मुझे एक नई नौकरी दिलाई और उसीलिए मैं अपने परिवार समेत यहाँ कर गवाही देना चाहता था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। मेरी पत्नी के गर्भधारण के 1 महीने के अंदर ही डॉक्टरों ने बता दिया था कि ये ट्रिपलेट होंगे। गर्भावस्था के 7वें महीने में इनकी बड़ी बहन गुजर गई और उस दुख के कारण 7वें महीने में डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि निश्चित ही इनकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी और हम चाहते थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो, इसीलिए हम तिरुनेलवेली से कोविलपट्टी गए और ले जाने के 10 मिनट में ही नॉर्मल डिलीवरी से तीनों पैदा हुए और पैदा होते ही वहाँ पर रिपोर्ट दिया गया कि इन तीनों की मौत हो सकती है, हम रख नहीं सकते क्योंकि इनके फेफड़े पूर्ण तरह से विकसित नहीं हुए। फिर वहाँ से 3 एम्बुलेंस करके इन्हें वहाँ से यहाँ ले आए और यहाँ पर तूतुकुड़ी लाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि लड़के की हालत बहुत नाजुक है, इन दोनों को बचाया जा सकता है। और मेरे बेटे को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी छाती में 2.5 mm छेद है, इसीलिए उसे बचाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिर हमने प्रार्थना की। यहाँ नालुमावड़ी से एक बहन जी आई थी और उन्होंने आकर हमसे बात की कि परमेश्वर ने ही आपसे मिलने के लिए हमें भेजा है और उन्होंने हिम्मत बंधाई कि आप फिक्र मत कीजिए, आपके तीनों ही बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ये 21 दिन अस्पताल में था। वहां पर दूसरे ही दिन इसके छाती का छेद स्वस्थ हो गया आमीन। और डॉक्टरों ने अगले ही दिन कहा कि इन तीनों को लेकर आप घर जा सकते हो। हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ गवाही के रूप में खड़ा किया है। मैं विदेश में नौकरी कर रही थी। एक दिन काम करते समय मैं गिर गई और मेरे सिर में बहुत चोट लग गई थी, बहुत ही खून बहने लगा और जो लोग वहां पर थे उन्होंने कहा कि अगर आप बर्फ लगा लें तो सब ठीक हो जाएगा और चिंता की कोई बात नहीं है और मैंने वैसा ही किया। लेकिन मैं वहां फिर से काम करना जारी नहीं रख सकी क्योंकि जब भी मैं काम के लिए जाती तो मुझे चक्कर आ जाते थे। मैं जो कोई सामान अपने बाएं हाथ से उठाती तो वो मेरी जानकारी के बिना ही नीचे गिर जाती थी। मुझे समझ नहीं आया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने भी सारे टेस्ट किए और बताया कि मुझे कोई भी समस्या नहीं है और मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। लेकिन मैं चल भी नहीं पा रही थी। मैं शराबी की तरह चलने लगी। मुझे हर समय चक्कर आ रहे थे और डॉक्टर ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सभी ने ये बात मान ली, लेकिन कुछ समय बाद मेरा बायां हाथ और पैर बिल्कुल बेकार हो गए। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे स्ट्रोक आ गया था। इसीलिए उन्होंने मुझे व्हीलचेयर की मदद से यहाँ भारत भेज दिया। उन्होंने कहा कि ये व्हीलचेयर चलाने के लिए भी मुझे बहुत ही मजबूत होना चाहिए और तभी तुम्हें यहाँ से व्हीलचेयर में भारत भेज सकते हैं। और तभी मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में थी और मैं रोते हुए प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगी। मैं बहुत रोई, कहा यीशु इस उम्र में मुझे ये बीमारी क्यों लग गई। अब आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये हाथ नहीं उठा पाती थी और ये पैर भी बिल्कुल बेकार हो गया था, पर अब ठीक है। देखिए, ये विदेश में रहती थी और स्ट्रोक से प्रभावित हुई। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने चंगाई दे दी। जिन लोगों ने नाके की प्रार्थना में चिट्ठियों द्वारा प्रार्थना विनती भेजी थी, उनके लिए बहन चेल्ला रानी अप्पादुरई और वहां पर उपस्थित लोगों ने जो प्रार्थना विनती दी थी, उनके लिए बहन एशली एबेनेज़र ने विशेष प्रार्थना की। 2 युवा भाइयों ने 3 साल से अधिक समय तक यीशु छुड़ाता है बेदारी सेना में प्रशिक्षण लिया और इस बात की गवाही दी कि कैसे परमेश्वर उन्हें सेवकाई में सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग कर रहे हैं। और अंत में बहन जॉयस लाजरस ने परमेश्वर से हो सकता है इस शीर्षक पर परमेश्वर का संदेश दिया। मरकुस अध्याय 10 और वचन 27। परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस अध्याय 10 और वचन 27। प्रियजनों, कई स्थितियों में हम अपने दम पर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। हम अपने जीवन में कुछ काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। हम कई चीजों में हार जाते हैं, लेकिन वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि जो मनुष्य से असंभव है वो काम
परमेश्वर से संभव है, परमेश्वर से हो सकता है। ये बिल्कुल सच है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य से संभव नहीं। कभी कभी हम उन्हें करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सफल नहीं होगी। कई लोग सोचते हैं कि अपनी प्रतिभा और कौशल्य से सब कुछ कर सकते हैं और सब काम सफल कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कोशिश करके संसार में एक ऊंचे पद पर पहुंच सकता हूं। हम ऐसा सोचकर बहुत प्रयास करते हैं। हम महान बनने और आशीष बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कई बार वो सपने सच नहीं होते। वो हमारे जीवन में सफल नहीं हो पाते। कई बार ये बिल्कुल असफल हो जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने दृढ़ता से कहा कि मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है, पर प्रभु परमेश्वर के लिए ये संभव है। मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से ये सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ बहुत आसान है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो यीशु ना कर सके। प्रभु यीशु के लिए असंभव हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वचन के आधार पर मैं आज आपके साथ बाइबल से 3 घटनाएं साझा करने जा रही हूँ। सबसे पहले, यीशु के साथ हमारे जीवन को समृद्ध बनाना संभव है। इस दुनिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जीवन समृद्ध हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जीवन समृद्धि से भरा हो और हम एक धन्य जीवन जिए इस संसार में, और इसलिए हम कड़ी मेहनत किया करते हैं और कई कोशिशों में लगे रहते हैं, पर फल नहीं मिलता, कोई आशीष नहीं मिलता। हम कड़ी मेहनत करते हैं और हम कमाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरी जेब खाली है, बिल्कुल पैसे नहीं है, गरीबी में जी रहा हूँ। तो मेरे प्रियजनों, ये सच है कि हम कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन हमें इसके लिए उचित पुरस्कार नहीं मिलता, इसलिए हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं, ओ मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कोई फल नहीं मिलता। हम निराश हो जाते हैं। इसीलिए लूका अध्याय 5 और वचन 1 से 11 के अनुसार सुसमाचार ये कहता है। लूका अध्याय 5 और उसका वचन 1 से 11, यहाँ पर एक घटना का वर्णन किया गया है। यहाँ पर पतरस प्रभु यीशु को देखकर कहते हैं कि प्रभु, हमने सारी रात बहुत मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा, ये विफल रहा है। और यही इस वचन में हम पढ़ सकते हैं कि उन लोगों ने रात भर मेहनत की पर कोई मछली नहीं पकड़ पाए। और यही शमौन पतरस यीशु से कहते हैं कि स्वामी, हम सारी रात मछली पकड़ते रहे और कुछ भी नहीं पकड़ पाए। उसने यीशु से ये बात तब कही जब वो बहुत ही निराश हो गया। जब हम शमौन पतरस के जीवन को देखते हैं, वो एक मछुआरा था और शमौन पतरस बचपन से ही समंदर के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो इसे पूरी तरह से जानता था। वो मछली पकड़ने में बहुत ही कुशल था, लेकिन फिर भी वो और उसके साथ के लोग पूरी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं पकड़ पाए, कोई मछली नहीं पकड़ी गई। तो प्रियजनों, एक पिता और एक माँ अपनी बेटी को लेकर आए थे। उन्होंने कहा, हम अपने जीवन में बहुत समृद्ध थे, लेकिन मैंने कभी प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया। मैं कभी प्रार्थना नहीं करता था, ना ही बाइबल पढ़ता था। अब हाल ही में उम्र बढ़ने के बाद मैंने प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना शुरू किया है, लेकिन मेरे जीवन में आशीष नहीं, मेरे जीवन में कोई आशीर्वाद नहीं है। मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उसके पास नौकरी नहीं है। मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। मेरे दोनों बच्चे परमेश्वर की संतान नहीं बन पाए हैं। हमारे जीवन में आशीष नहीं है। रात के समय में शैतान हमारे घर आता जाता है। ऐसा कहते हुए वो रो पड़े। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस भीड़ में आंसू बहा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में आशीष नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये प्रभु ही है जो चीजों को सफल बनाते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 1 से 13 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर पतरस पूरी रात मछली पकड़ता रहा, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद वो कुछ भी नहीं पकड़ पाया।
मतलब उसके जीवन में आशीष नहीं मिला। अब किनारे पर आकर वो बहुत ही निराश होकर जाल धो रहा था। वो पूरी रात समंदर में गया था और फिर भी उसने कोई मछली नहीं पकड़ी। उसने समंदर में जाल डाला पर मछली पकड़ में नहीं आई। वो बहुत ही निराश हो चुका था। वो अपने कुशलता से कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। वो अपनी चतुराई से कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मछली पकड़ने बहुत ही कुशल था। वो अच्छी तरह जानता था कि मछली पकड़ने के लिए जाल कहाँ डालना चाहिए। वो मछली पकड़ने के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उस रात के समय में वो कोई मछली नहीं पकड़ पाया और वो निराश था। जाल धो रहा था। वो अपने जीवन में समृद्ध नहीं बन सका, इसलिए वो बहुत निराश हो गया। ऐसी ही स्थिति में यीशु वहां पर आए और गन्नेसरत की झील के किनारे उपदेश के लिए खड़े हो गए। पतरस अपना जाल धो रहा था। वहां पर 2 नावें थी। यीशु उस तरफ आए और वो नाव में से एक पर चढ़ गए और बैठ गए। पतरस अभी भी अपना जाल धो रहा था क्योंकि वो कोई मछली नहीं पकड़ सका, इसलिए वो दुखी होकर जाल धो रहा था। लेकिन यीशु एक नाव पर चढ़ गए और बैठ गए जो पतरस की नाव थी। परमेश्वर के ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता। हमारे जीवन में भी प्रभु के ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता। पतरस के साथ भी प्रभु के ज्ञान के बिना कुछ नहीं हुआ। प्रभु जानते थे कि उसने सारी रात मेहनत की थी और कुछ भी नहीं पकड़ पाया। अब वो दुखी होकर अपना जाल धो रहा था। मछली नहीं थी, आशीष नहीं था। ये बात प्रभु जानते थे या नहीं? जानते थे। पर प्रभु पतरस से कहते हैं कि वो अपनी नाव उन्हें दे दे और तब यीशु ने पतरस की नाव को एक सुसमाचारी नाव में बदल दिया और किनारे पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। प्रभु उन लोगों को उपदेश देने के लिए उस नाव पर बैठे और प्रभु ने पतरस से कहा कि नाव को गहरे में छोड़ो। और भले ही पतरस बहुत ही निराश था, फिर भी पतरस ने प्रभु की बात मान ली और उसने नाव को गहरे में छोड़ा। प्रभु ने वहां मौजूद मछुआरों को परमेश्वर के वचन का उपदेश देना शुरू कर दिया। तो मेरे प्रिय जनों, प्रभु को समाचार का उपदेश देने के लिए पतरस की नाव की आवश्यकता थी और पतरस ने उन्हें वो नाव दी। प्रभु उस पर बैठे और परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। वचन का उपदेश देने के बाद प्रभु ने पतरस से गहरे में जाने और जाल डालने को कहा। तुरंत पतरस और उसके साथ के लोग गहरे में गए और अपने जाल डाले और तुरंत ही उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। बहुत सारी मछलियां। पतरस ने प्रभु के वचनों का पालन किया। उसने गहरे जल में जाने और प्रभु के वचन का पालन करते हुए अपना जाल डाला। शायद उसने अपने मन में सोचा होगा कि मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन प्रभु की बात मानकर मैं अपने जाल डाल देता हूँ। ऐसा कहकर उसने जाल डाला और बहुत सारी मछलियां उस नाव में भरे जाने के लिए उस जाल में फंस गई। उन्होंने एक नाव भरी और फिर दूसरी। पतरस ने अपने पूरे जीवन में इतनी सारी मछलियां कभी नहीं देखी थी। वो नाव मछलियों से भरी हुई थी। तो जब हम प्रभु को कुछ देते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं तो वो हमें भरपूर आशीष से भर देते हैं। वो तो प्रभु हमें देंगे। हमें अपना दिल रूपी नाव प्रभु को देना चाहिए। हमें अपना दिल रूपी नाव प्रभु परमेश्वर को देना चाहिए, प्रभु को सौंपना चाहिए। जब हम इसे देते हैं तो हमारे जीवन समृद्ध हो जाता है। लेकिन पतरस प्रभु के सामने नाराज या बड़बड़ाया नहीं। उसने प्रभु को अपनी निराशा नहीं बताई। उसने बस प्रभु के वचन का पालन किया और आज्ञा पालन करते हुए उसने जाल डाला। उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। उन्होंने दूसरे नाव में अपने साथियों को संकेत दिया कि वो आकर उनकी मदद करें। फिर वो सभी नावों को किनारे पर ले आए। पतरस बहुत अचंभित था। ओ, ये क्या पकड़ है, इतनी सारी मछलियां। पतरस हैरान था, वो दंग रह गया। तो प्रिय जनों, जब प्रभु हमें आशीष देते हैं, जब हम प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। पतरस ने प्रभु के वचन का पालन किया। लूका अध्याय 5 और वचन 5 में शमौन ने उत्तर दिया कि तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। शमौन और उसके साथ के लोग रात भर मेहनत करते रहे और कुछ भी नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी और अपना जाल डाला। यीशु के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है।
प्रभु ने निराश पतरस को आशीष दिया। पतरस ने अपनी नाव प्रभु को दे दी। प्रभु ने उसे भरपूर आशीष दी। क्या हम अपने जीवन में प्रभु को कुछ दे रहे हैं? ये सच है कि प्रभु ने हमें आशीष दिया, लेकिन हम क्या प्रभु को कुछ देते हैं? क्या हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं? हम परमेश्वर की संतान हो सकते हैं, लेकिन क्या हम वचन का पालन करते हैं? केवल परमेश्वर ही हमें आशीष दे सकते हैं। पतरस ने अपनी खाली नाव दी, उसने प्रभु का वचन का पालन किया। यीशु ने उसे आशीष दिया। प्रभु ने उन्हें भरपूर आशीष से भर दिया। हमारे जीवन में भी हम यहाँ खाली स्थिति में बैठे हो सकते हैं, ये सोचकर कि क्या मेरे जीवन में कोई आशीष होगा, क्या मेरे जीवन में समृद्धि आएगी। आप ऐसा सोच सकते हो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पतरस ने यीशु के वचन का पालन किया और अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त की। प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी बात, यीशु के लिए हमारी कमजोरी को ठीक करना संभव है। जब तक हम इस दुनिया में शारीरिक रूप से जीते हैं, तब तक कमजोरियां हमारे शरीर को प्रभावित करती ही रहती है। बीमारी, दर्द, दुख सभी स्वाभाविक होती हैं। इसीलिए परमेश्वर का दास अय्यूब ने ऐसा कहा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 14 और वचन 22 में, केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है, अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है, ऐसा लिखा गया है। हम उन दर्दों, बीमारियों, दुख और पीड़ाओं को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। हम उन्हें कम भी नहीं कर सकते। कभी कभी तो डॉक्टर भी ऐसा नहीं कह पाते, लेकिन यीशु, प्रभु यीशु से ये संभव है। इन दिनों कमजोरियां और बीमारियां बहुत ही बढ़ गई है। केवल प्रभु यीशु ही हमारी कमजोरियां और बीमारियों को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जब तक हम शरीर में हैं, तब हमारे शरीर में दर्द और बीमारी रहेगी। इन दिनों भी हम अपने शरीर में बहुत ही बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाते। जो बीमारियां डॉक्टरों के द्वारा ठीक नहीं की जा सकती, उन्हें निश्चित ही प्रभु यीशु मसीह जरूर चंगा कर सकते हैं। मेरे प्रियजनों, हम में से बाइबल देखते हैं मरकुस अध्याय 2 और वचन 1 से 12 तक। वहाँ एक घटना है और इन वचनों में एक चमत्कार दर्ज है जो यीशु ने कफरनहूम शहर में किया था। तो देखते हैं, ये घटना यीशु द्वारा एक बीमार आदमी को चंगा करने के बारे में है, जिसे डॉक्टरों द्वारा चंगा नहीं किया जा सका। डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे और उस बीमार आदमी को प्रभु यीशु ने चंगाई दी। और मरकुस के इस अध्याय में यही बात लिखी गई है। मेरे प्रियजनों, 4 लोग एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु के पास ले गए और यीशु कफरनहूम में एक घर के अंदर बैठे थे। वहां लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत से लोग जमा हो गए थे। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। वहां बहुत बड़ी भीड़ थी। ऐसी जगह पर 4 आदमी एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को ले आते हैं और उन्हें यीशु के पास ले जाना था। उनका मानना था कि यीशु के पास उन्हें चंगाई मिल सकती है, एक बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो उन 4 लोगों में इतना विश्वास था, इसलिए उन्होंने उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को एक खाट पर लिटाया और जहां पर यीशु थे उस छत को खोला और खाट को नीचे उतारा। वो व्यक्ति अभी यीशु के सामने था, यीशु के सामने लेटा हुआ था। यीशु ने उसकी ओर देखा। वो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा था, उसके हाथ पांव बेकार हो गए थे, वो दूसरों के सहारे ही रह सकता था। तो शायद उसके वो 4 दोस्त ही उसकी मदद करते थे। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जो प्रभु यीशु चंगा नहीं कर सकते। तो उस व्यक्ति को यीशु के सामने रखा गया। तो यीशु से देखते हैं, उसने भी यीशु की ओर देखा। वो व्यक्ति यीशु के पास था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बोल नहीं सकता था, सिर्फ आंखों से देख पाता था, शरीर भी हिला नहीं पाता। वो बस बिस्तर पर लेटा रहा। लेकिन उन 4 लोगों का मानना था कि अगर इसे यीशु के पास ले जाया गया तो चमत्कार हो जाएगा, वो उठकर चलने फिरने लगेगा। उसी विश्वास के साथ उसे वहां ले जाया गया। जब उसने यीशु की ओर देखा तो यीशु ने भी उसे देखा। उस नजर से उसे अपने पाप का एहसास हुआ। उन्होंने उसे यीशु के सामने बिस्तर पर लिटा दिया था। यीशु ने तुरंत उसे उठने और चलने के लिए नहीं कहा, पर उसने प्रभु की ओर देखा और यीशु ने
उसकी ओर देखा। उसने अपनी आंखों के जरिए प्रभु से बात की। उसने मन में सोचा होगा कि मेरे पाप की वजह से ही मुझे ये बीमारी हुई है। लकवाग्रस्त व्यक्ति जो बिस्तर पर पड़ा था, उसने यीशु से इसी तरह नजरों से बात की। इसीलिए प्रभु कहते हैं पहले तुम्हारे पापों को क्षमा किया जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हम पाप के कारण बीमार हो सकते हैं और बीमारी हमें प्रभावित कर सकती है क्योंकि हम लोग पाप करते हैं। पिता और माँ हमेशा यही कहती हैं कि बेटा तुमने जो किया वो गलत था, ऐसा मत करो। वो कहते हैं अपने पाप से दूर हो जाओ, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी। क्या तुम उस पाप के साथ यहाँ पर आए हो? तो सबसे पहले तुम्हारे पापों को क्षमा किया जाना चाहिए। आप बीमारी के साथ यहाँ आए हुए हो सकते हो, बंधनों के साथ आए हुए हो सकते हो। जब आप कहते हो कि यीशु मेरे पापों को क्षमा करो, तब प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। वो आपको छुटकारा देंगे। प्रभु आपकी बीमारियों से छुटकारा देंगे। पैरों की समस्या से आप आए हो सकते हो, व्हीलचेयर पर आए हो सकते हो। आप ऐसी स्थिति में हो जहां पर पैर बंधे हुए हो सकता है आप अपने पाप के साथ खेला हो और प्रभु के लिए घृणित काम किया हो। तो सबसे पहले जो जरूरी बात है वो है पश्चाताप करना। प्रभु की संतान बन जाइए और तभी चमत्कार होगा। इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले लकवाग्रस्त व्यक्ति से कहा तेरे पाप क्षमा हुए हैं। उसके बाद ही उन्होंने कहा अपना बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलो। और जैसे ही प्रभु के सामर्थ ने उसे स्पर्श किया तब चमत्कार हुआ और वो उठा। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उठकर अपनी खाट उठाकर चला गया। उस घर में जो विश्वासी और परमेश्वर के जन थे, उन्होंने उस चमत्कार को देखा जो प्रभु ने उसके साथ किया और आश्चर्यचकित हुए। वो आश्चर्यचकित हुए कि यीशु इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो अलौकिक चीजें करते हैं। मरकुस अध्याय 2 और वचन 5 में यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस 2 के 11 में लिखा हुआ है, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठाकर तुरंत अपने घर चला जा। और मरकुस 2 के 12 में है, वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। उसके लकवाग्रस्त होने का कारण उसका पाप ही था। ये उसका पाप था। तो प्रियजनों, वो उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को एक मृत शरीर के रूप में वहां पर लेकर आए थे। जब उसके 4 दोस्त उसे उस घर में लाए तो उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया। वो उसे वैसे ही लाए जैसे वो एक लाश को लाते हैं। लेकिन प्रभु ने एक चमत्कार किया। उसकी बीमारी की स्थिति दूर हो गई, उसके पाप क्षमा हो गए और इसीलिए उसकी बीमारी का बिस्तर पलट गया। निश्चय ही प्रभु यीशु हमारी कमजोरियां ठीक कर सकते हैं, करेंगे। तो मेरे प्रियजनों, मेरे जीवन में एक बार मैं मृत्युशैया पर पड़ी हुई थी और एक शैतान कभी कभी मेरे पास आता और बात करता था। वो कहता रहता था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, जब मैं तुम्हें मार दूंगा तभी मैं इन सभी सेवकायों को छू सकता हूँ। अगर तुम्हें मार दिया तो इस सेवकाय को छू सकता हूँ। मैं सभी सेवकाय को बंद कर दूंगा। उस समय मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं घर पर ही दवाई ले रही थी। मुझे बहुत दिनों से बुखार था और मैं ठीक नहीं हो रही थी। इसीलिए उन्होंने मुझे तिरुनेलवेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंची, क्योंकि मैं उस समय बेहोश हो चुकी थी। लेकिन रात में मैंने अपने पति को देखा और उन्होंने अस्पताल में मुझसे बात की। मैंने उनसे कहा, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आपको मेरे लिए कुछ और करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शैतान कह रहा है कि वो मुझे मारना चाहता है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने उनसे ऐसा ही कहा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं वहां लाश की तरह ही पड़ी रही। फिर उन्होंने मुझे अपोलो अस्पताल ले जाने की योजना बनाई और अपोलो एम्बुलेंस में मुझे लिटा दिया और मुझे अपोलो अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस में रख दिया गया था। और उसी समय एक भाई जो मुझे उस एम्बुलेंस में अस्पताल में ले जा रहे थे, उन्होंने कहा,
कि जब कोई तेज गति से गाड़ी चलाता था तो बहन बहुत ही डांटती थी, लेकिन इस समय ये एम्बुलेंस इतनी तेज गति से जा रही है पर बहन बिल्कुल चुपचाप है। ऐसा बोलकर वो भाई रोने लगे। तो मुझे मदुराई अपोलो अस्पताल की एम्बुलेंस से एक लाश के रूप में निजी अस्पताल में ले जाया गया और शहर में हर कोई यही कहने लगा कि मेरी मृत्यु हो गई है और मुझे जल्द घर लाया जाएगा। उन्होंने तय कर लिया कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे कभी नहीं पता चला कि वो मुझे एम्बुलेंस में अस्पताल कैसे ले गए। जैसे एक लाश को एम्बुलेंस में ले जाते हैं उसी तरह वो मुझे भी वहाँ ले गए थे। जब वो मुझे मदुराई के अपोलो अस्पताल के अंदर ले गए तो डॉक्टर मुझे देखकर डर गए और उन्होंने मेरे पति से कहा कि या तो ऐसा हो सकता है या फिर वैसा भी हो सकता है। तब मेरे पति ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप उसे अभी जो उपचार चाहिए वो दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हम 4 दिन बाद ही कुछ कह सकते हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। तब भाई ने कहा ठीक है, और वो सेवकाई से कुछ भाइयों को अपने साथ ले गए और वो सभी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। डॉक्टरों ने कहा कि 4 दिन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सब लोग डरे हुए थे और मेरे पति ने ही डॉक्टरों को धाड़स बंधाया कि इस समय जो ट्रीटमेंट दिया जाना है उसे दीजिए। तो मेरे प्रियजनों, मेरे फेफड़ों से लेकर किडनी तक सब कुछ बेकार हो गया था। फेफड़ों से लेकर किडनी तक सब कुछ काम नहीं कर रहा था। एक मृत महिला समान थी मैं, और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। और मेरे पति भी वहीं पर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो वहां पर ही प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। और उस बीच मेरी मौत की खबर, और उस स्थिति में मेरे पति ने टीवी पर लाइव घोषणा कर दी कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, डॉक्टर की देखरेख में है, वो स्वस्थ होकर घर लौटेगी। ऐसा विश्वास के शब्द बोल रहे थे और कहा कि वो प्रभु के लिए गवाही बनेगी और स्वस्थ होकर फिर सेवकाई करेगी। ऐसा मेरे पति ने घोषणा की। मैं वहाँ एक कमरे में थी और डॉक्टर अगले कमरे में थे और मेरी निगरानी कर रहे थे। मेरी हालत बहुत गंभीर थी और डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे। वो सभी युवा पुरुष हैं और वो अभी भी अपोलो मदुराई में हैं। जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया वो बहुत ही युवा है और हाल ही में उनकी शादी हुई, उनका एक छोटा बच्चा भी है। उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की थी। वो मेरा ब्लड टेस्ट करवाना चाहते थे और रिपोर्ट 4 दिन बाद ही आनी थी। उन्होंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, नेगेटिव थी। रिपोर्ट में कुछ नहीं दिखा। एक चमत्कार था, परमेश्वर ने चमत्कार किया, परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की। डॉक्टरों ने कहा कि मैं 4 दिन बाद ही अपनी आंखें खोलूंगी और मेरे पति पास के एक होटल में रुके थे, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और मैं उस अस्पताल में अकेली थी। परमेश्वर ने मेरे लिए लोगों द्वारा की गई सारी प्रार्थना सुन ली। मैं दिल की गहराई से परमेश्वर की स्तुति करती हूँ जो उन्होंने प्रार्थना का जवाब दिया। मुझे ये नहीं पता था कि वो दिन था या रात, लेकिन ये रात का समय था। अचानक मैंने अपनी आंखें खोली जैसे कि मैं नींद से जाग रही हूँ। डॉक्टरों ने तो कहा था कि 4 दिन के बाद ही आंखें खोलूंगी। मैंने अपनी आंखें खोली जैसे कि मैं नींद से जागी हूँ और फिर चारों ओर मैं देख रही थी। वहाँ अस्पताल का आईसीयू रूम था। कई मरीज वहाँ पर आईवी दवाई ले रहे थे। मुझे एक कमरे में रखा गया था और वो निगरानी कर रहे थे। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मेरे हाथों पर आईवी पदार्थ लगे हुए थे। मैं किसी से बात करना चाह रही थी पर वहाँ पर कोई नहीं था। बस आंखें खोलकर मैं यहाँ वहाँ देख रही थी। अचानक नर्स आई। उसने कहा अपने पिछले 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तब मैंने उससे पूछा, उन्होंने मुझे कहाँ रखा है, ये कौन सी जगह है, मुझे कुछ नहीं पता। उसने कहा बहन ये अपोलो अस्पताल मदुरई है और आप यहाँ इस अस्पताल में भर्ती हो। मैंने उसकी बात तो सुनी और फिर से मैं लेट गई क्योंकि दवा चल रही थी।
मैं लेटी हुई थी। उन्होंने कहा मुझे कुछ खाना चाहिए, लेकिन तब मेरे मुंह में दवाई के कारण बहुत छाले पड़ गए थे। तब मेरे मुंह में काफी दर्द हो रहा था, मैं उसे खोल नहीं पा रही थी। तब मैंने उसे कहा कि मैं खा नहीं पाऊंगी। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं जूस लेकर आती हूँ। तब मैंने जूस पी लिया। उस नर्स के अलावा मेरे आसपास और कोई भी नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने प्रार्थना की और फिर से लेट गई। ये उसी दिन रात को हुआ, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि 4 दिन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो रात के समय में मेरे पति से उस नर्स ने कहा कि सिस्टर ने आंखें खोल दी है, और मेरे पति ने प्रभु की स्तुति की, क्योंकि उसी दिन मैंने आंखें खोली। और सुबह वो मुझसे मिलने के लिए आए। उन्हें बस 1 ही मिनट मिलने दिया जाता था। उन्होंने आकर मेरी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, तुम मदुराई के अपोलो अस्पताल में हो, यहाँ तुम्हारा इलाज हो रहा है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से चले गए, क्योंकि वो किसी को ज्यादा देर तक वहाँ खड़े रहने नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा हम प्रार्थना कर रहे हैं, और वहाँ से चले गए। मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दी कि प्रभु ये सारी दवाई अच्छी तरह से काम करने लग जाए। और डॉक्टरों को भी हिम्मत मिली, क्योंकि दवाइयों ने काम किया। और चौथे दिन रात के करीब 12 बजे वो आए और मुझे देखा, और उन्होंने कहा कि आपकी हालत में काफी सुधार हुई है, इसीलिए आपको एक कमरे में शिफ्ट करते हैं। उन्होंने मुझे 4 दिन तक आईसीयू में रखा था, और मुझसे किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। कोई मुझसे मिल नहीं सकता था, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही मुझे आकर देख सकते थे, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन होने का खतरा था। 4 दिनों तक उन्होंने ऐसे ही रखा। मैं प्रार्थना कर रही थी दवाइयां काम करें और मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं और स्वस्थ होकर फिर से चलना शुरू कर दूं। मैं प्रार्थना कर रही थी। चौथे दिन रात के समय में उन्होंने मुझे एक सामान्य रूप में शिफ्ट कर दिया। फिर भी उन्होंने हमारे सेवकाई के भाइयों को दूर से ही मुझे देखने की अनुमति दी। तभी मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों भर्ती किया है। तब उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। जैसे ही दवाई मेरे अंदर गई, मेरे फेफड़े और गुर्दे काम करने लगे। जैसे ही मैं प्रार्थना करती रही, दवाइयाँ अच्छी तरह से काम करने लगी। प्रभु ने कृपा करके मुझे स्वस्थ कर दिया। और सभी ने यही सोचा कि मैं उस समय मर जाऊंगी, मैं जीवित नहीं बचूंगी, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मैं उसे जीवन वापस दूंगा। प्रभु ने मेरे शरीर को, जो लगभग मर चुका था, उसे चंगाई, सामर्थ और जीवन दिया। उन्होंने मेरे जीवन में और दिन जोड़ दिए। कुछ समय बाद एक बार भाई जब मुझे कुछ कपड़े खरीदने के लिए RMKV की दुकान पर ले गए थे, क्योंकि वो सेवकाई के लिए कहीं विदेश जा रहे थे। मैं वहाँ ज्यादा देर तक तो खड़ी नहीं रह पा रही थी, तो मैं बैठ गई थी। एक छोटी लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा आंटी, और उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैं कुर्सी पर बैठी थी और मेरे हाथ पकड़कर उसने कहा आंटी, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, और रोने लग गई। मैं सोच रही थी कि ये छोटी लड़की क्यों रो रही थी। और फिर उसने कहा कि जॉयस आंटी, सब लोग यही कह रहे थे कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हम यीशु से प्रार्थना कर रहे थे। मोहन अंकल ने भी लाइव में कहा था कि जॉयस आंटी के लिए प्रार्थना करो, तो हम लोग सब ने मिलकर प्रार्थना की। मैंने भी आपके लिए प्रार्थना की कि यीशु, हमें आंटी चाहिए, और प्रभु ने आपसे मिलने की कृपा की है आज। ऐसा कहकर वो छोटी लड़की रोने लगी। तब मैंने प्रभु की स्तुति की कि प्रभु ऐसे छोटे बच्चों को भी हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए उठाकर खड़ा किया है। वो रो रही थी। फिर उसके बाद उसके माता पिता जो दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे, फिर वो भी मेरी ओर आए, क्योंकि उनकी बेटी वही खड़ी थी। उन्होंने कहा बहन, हमने तुम्हारे लिए बहुत उपवास किए और प्रार्थना की। प्रभु ने आपका जीवन वापस कर दिया है और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रभु ने आज आपसे मिलने का मौका दिया। ऐसा कहकर वो खुश हुए। यूहन्ना 10:10 में कहा गया है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को ही आता है। चोर चोरी करने, घात और नाश करने के लिए ही आता है। तो शैतान ने मुझे मारने की योजना बनाई थी, मुझे मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलने दिया, लेकिन प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया। और आज प्रभु ने मुझे आपके सामने गवाही के रूप में खड़ा किया है। उसने मुझे छुआ और मुझे चंगा किया। जो मैं मृत्यु शैया पर पड़ी हुई थी, एक बार कनाडा से परमेश्वर के
एक जन आए थे और उन्होंने मुझसे कहा, बहन जब आप ठीक नहीं थी तो हमने परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ प्रार्थना की। हमने अस्पताल में आपके बिस्तर के चारों ओर स्वर्गदूतों को देखा और उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ही अचंभित हो गई। उन्होंने कहा कि हमने अस्पताल में आपके बिस्तर के चारों स्वर्गदूत को देखा, इसलिए हमें विश्वास हो गया कि बहन जीवित वापस आ जाएगी। ये बात बताकर वो बहुत खुश हुए। तो प्रभु से असंभव कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रभु के लिए असंभव है। आप बाइबल में देखिए मरकुस अध्याय 5, वहां एक महिला को रक्तस्राव की समस्या थी जो 12 साल से पीड़ित थी। 12 साल से उस समस्या से वो पीड़ित थी। उसने बहुत खर्चा किया होगा और सभी डॉक्टरों को दिखाया होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिरकार उसने यीशु के बारे में सुना और उसके सामर्थ्य के बारे में सुना। यीशु एक बड़ी भीड़ के बीच में चल रहे थे। उसने फैसला किया, मैं भीड़ के बीच में जाकर यीशु को स्पर्श करूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा उसके अंदर एक विश्वास आया। इसके अनुसार वो भीड़ के बीच में गई और यीशु के वस्त्र के किनारे को छुआ। उसके वस्त्र से सामर्थ्य निकली और उसका रक्त बहना बिल्कुल बंद हो गया। ठीक उसी समय से उसका रक्त बहना बंद हो गया। जब यीशु की सामर्थ्य आपको स्पर्श करती है तो चमत्कार होता है। आप भी शायद आज रक्तस्राव की बीमारी से यहाँ पर आई हुई हो और सोच रही हो कि क्या यीशु मुझे चंगाई देंगे, क्या यीशु मुझे स्वस्थ कर देंगे, क्या ये बीमारी दूर हो जाएगी, क्या यह स्थिति बदल जाएगी, क्या ये रक्त बहने की समस्या ठीक हो जाएगी। आप भी ऐसी समस्या में हो सकते हो। जब प्रभु का सामर्थ्य स्पर्श करेगा तब चमत्कार होगा, चमत्कारिक चंगाई होगी। निश्चय प्रभु ने उस महिला की कमजोरी बदल दी जो 12 साल तक रक्त बहने की समस्या से पीड़ित थी। तो यीशु हमारी समस्या को बदल सकते हैं। और आखिर में देखिए, यीशु के लिए हमारे संघर्षों को हराना संभव है। जीवन संघर्षों, कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं से भरा हुआ है। हमारे जीवन के मार्ग में हर दिन संघर्ष होते ही रहते हैं। हमारे जीवन में प्रतिकूलता, उत्पीड़ना और पीड़ा होती है। हमारे खिलाफ कई दुष्ट बाण, युद्ध के हथियार और आग के तीर उठ सकते हैं। हमारा जीवन हर दिन दुख, उत्पीड़न और पीड़ा और दुख से भरा हुआ है। हमारे खिलाफ कई दुष्ट बाण, युद्ध के हथियार और आग के तीर उठते रहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ बुराई करते हैं। दुष्ट और धोखेबाज और दुष्ट शैतान हमारे खिलाफ कार्य करेगा, योजना बनाएगा। दुष्ट शैतान हमारे खिलाफ जाल बिछा सकता है, पर एक है जो उन सभी को जड़ से उखाड़ सकता है और हम एक बड़ी जीत दिला सकता है। वो है प्रभु यीशु। उन्होंने शैतान पर विजय प्राप्त की है। हमारी यीशु ने शैतान को हरा दिया। यीशु ने शैतान के सिर को तोड़ दिया। उन्होंने संघर्षों को हरा दिया। हमारे यीशु ने संघर्षों को हरा दिया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के लिए सब कुछ संभव है। यीशु के लिए हमारे संघर्ष को मोड़ना संभव है। आप देख सकते हो कि कैसे प्रभु ने यरीहो की दीवार को गिराया। यहोशू अध्याय 6 में इसके बारे में है। ये दर्ज है कि कैसे प्रभु ने उस शहर को इजराइलियों को दिया। हम यहोशू अध्याय 6 में देख सकते हैं। मेरे प्रियजनों, यरीहो शहर इजराइलियों के कारण सुरक्षित रूप से पूरी तरह बंद था। कोई बाहर नहीं जा सकता था, ना ही कोई अंदर आ सकता था। यदि वो शहर की ऐसी एक स्थिति थी और प्रभु इजराइलियों का नेतृत्व कर रहे थे, जैसे उन्होंने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। अब उन्हें इजराइलियों को कनान देश में ले जाना था। उन्हें इजराइलियों को वाचा की भूमि में ले जाना था। यहोशू नेतृत्व कर रहा था और उसके बीच में उन्हें कई दुश्मनों का सामना करना पड़ता था। उन्हें हराना था, उन्हें वाचा की भूमि कनान में प्रवेश कराना था। उन्हें मिस्र से छुड़ाया गया था। उन्हें अपने रास्ते में कोई दुश्मनों का सामना करना था, उनके साथ युद्ध करके उन्हें हराना था, क्योंकि वाचा की भूमि कनान तक पहुंचना था। इसलिए उन्हें अपने रास्ते में युद्ध कराना था। कई लोगों के साथ युद्ध भी करना था और युद्ध बहुत ही जरूरी था। और उसी रास्ते में उनके सामने यरीहो खड़ा हो गया। इजरायली अपने रास्ते में अपने दुश्मनों को हराने के बाद आ रहे थे।
वो युद्ध करते हुए आ रहे थे। अब यरीहो उनके सामने एक बाधा के रूप में खड़ा था। इसलिए प्रभु ने यहोशू को सिखाया कि कैसे यरीहो को नीचे लाया जाए और विजय प्राप्त की जाए। प्रभु ने इसके बारे में यहोशू से बात की। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मैंने यरीहो को उसके राजा और वीर योद्धाओं समेत तुम्हारे हाथ में दे दिया है। यहोवा ने यहोशू से वादा किया, मैंने यरीहो को उसके राजा और वीर योद्धाओं समेत तुम्हारे हाथ में दे दिया है। ये वही है जो परमेश्वर ने यहोशू अध्याय 6 और वचन 2 में कहा। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। वे तुम्हारे हाथ में पहले से ही दे दिए गए हैं, ये परमेश्वर ने कहा। लेकिन तुम सभी योद्धाओं को शहर के चारों ओर एक बार घूमना चाहिए और ऐसा तुम 6 दिन तक करना। दिन में एक बार, मतलब 6 दिन में तुम्हें 6 बार वो घूमना होगा। लेकिन 7वें दिन तुम शहर के चारों ओर 7 बार उस शहर को घूमना होगा। हर योद्धाओं को ऐसा करना होगा। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंह के साथ नरसिंगे के लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वो मेढ़ों के सिंगे के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। सारे लोग जय जयकार करें। जब याजक वहां पर नरसिंगा फूकेंगे, तुरही बजाई जाएगी, तो सारे लोगों को स्तुति के साथ जय जयकार करनी होगी। उनकी स्तुति के कारण नगर की दीवार सपाट होकर गिर जाएगी, ऐसा परमेश्वर ने कहा। और उसी के अनुसार उन्होंने 7 दिनों तक ऐसा ही किया। लोगों ने जय जयकार की और यरीहो की दीवार सपाट होकर गिर गई। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में भी शैतान कई तरीकों से हमारे साथ लड़ सकता है। हो सकता है कि वो हमारे परिवार के खिलाफ युद्ध कर रहा हो, लेकिन जब प्रभु हमारे भीतर है तो वो हमारे जीवन में विजय की आज्ञा देंगे। यरीहो इज़राइल के सामने एक बाधा के रूप में खड़ा था। सभी इज़राइलियों ने यरीहो के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तुरही बजाई गई, लोग जय जयकार करने लगे। यरीहो की दीवार पूरी तरह से सपाट होकर गिर गई। लोग उस गिरी हुई दीवार पर चले गए और शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उन लोगों को मार डाला जिन्हें मारना था, उन्होंने जला दिया जिसे जलाया जाना था। वो जीत यहोशू और इज़राइलियों को प्रभु द्वारा दी गई सबसे बड़ी जीत बन गई। और ये यहोशू और इज़राइलियों को प्रभु द्वारा दी गई सबसे बड़ी जीत थी। परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को गिरा दिया, जो इज़राइल के सामने एक बाधा के रूप में खड़ी थी। इस जीत को पाने के लिए यहोशू और इज़राइलियों ने परमेश्वर की आवाज सुनी और उसके ही अनुसार किया, जैसा कि प्रभु ने यहोशू से कहा था। उन्होंने तुरही बजाई, सही समय पर जय जयकार की और उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की, जैसा कि परमेश्वर ने उनसे वादा किया था। यदि आपको दुष्ट शैतान को हराना है, जैसे कि गीत के बोल कहते हैं, यदि आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करते हैं तो शैतान भाग जाएगा। यदि हमें दुष्ट शैतान के विरुद्ध जाना है तो हमें जय जयकार करनी होगी। प्रभु की स्तुति करे, दुष्ट शैतान इससे कांप उठेगा। तो प्रियजनों, प्रभु ने अपने लोगों की स्तुति से यरीहो की दीवार गिरा दी। केवल इतना ही नहीं, प्रभु स्वयं हमारे लिए लड़ेंगे। परमेश्वर ने स्वयं इज़राइल के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। निर्गमन अध्याय 14 और वचन 14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। वो एक सामर्थ्यशाली और पराक्रमी प्रभु है। प्रभु युद्ध में शक्तिशाली है। भजन 24 ऐसा कहता है, दुष्ट शैतान हमारे विरुद्ध उठ सकता है। दुष्ट शैतान हमारे विरुद्ध उठ सकता है। यरीहो हमारे विरुद्ध एक बाधा के रूप में खड़ा हो सकता है। दुष्ट शैतान हमारी नींद में बाधा डाल सकता है। वो बुरे सपने ला सकता है और हमें डरा सकता है। दुष्ट शैतान हमारे विरुद्ध उठ सकता है और ऐसे काम कर सकता है जिससे हम डरे, और वो करेगा ऐसे। लेकिन प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। उसने इज़राइलियों के लिए लड़ाई लड़ी है। प्रियजनों, सबसे पहले
यीशु के लिए आपके जीवन में समृद्धि देना बिल्कुल संभव है। शमन की तरह अपने जीवन नाव यीशु को सौंप दे, सुसमाचार प्रचार के सेवकाई की सहायता करें और यीशु के वचन का पालन करें। प्रभु आपके जीवन पर आशीर्वाद की आज्ञा दे। दूसरे यीशु के लिए आपकी बीमारियों को ठीक करना बिल्कुल संभव है। जब लकवाग्रस्त व्यक्ति को लाने वाले लोगों में जो विश्वास था वो आप में पाया जाता है, आपकी कमजोरियां बदल जाएंगी, बीमारियां बदल जाएगी, बीमारी के बंधन टूट जाएंगे। तीसरा, यीशु के लिए आपके परिवार, आपके बच्चों और आपके व्यवसाय के विरुद्ध लड़ने वाले दुष्ट शैतान के कार्य को नष्ट करना पूरी तरह संभव है। ये यीशु के साथ संभव है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे यहोशू और इजरायलियों ने किया, प्रभु के वचन सुनकर उनकी स्तुति की, जय जयकार की, उनके संघर्ष दूर हो गए, समस्याएं बदल जाएंगी, संघर्ष शांत हो जाएंगे और दुश्मन पराजित हो जाएंगे। तुम विजय प्राप्त करोगे। तुम अपने जीवन में शांतिपूर्ण और आनंदित रहोगे, सफलता प्राप्त करोगे। तुम अपने जीवन में शांतिपूर्ण और आनंदित रहोगे। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आकर आपके जीवन में चमत्कार करें। वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। क्या आपका जीवन मरुभूमि जैसा बन गया है? क्या आपका जीवन जंगल जैसा है? क्या आप अपने जीवन में बिना किसी आशीर्वाद के यहाँ आए हो? सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। जब आप अपना जीवन समर्पित करोगे तो पतरस को आशीर्वाद देने वाले परमेश्वर तुम्हें, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे काम को आशीष देंगे। अब आप जिस किसी स्थिति में हो, आप लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे और उन वचनों को जो परमेश्वर ने हमसे कहा है उन्हें आंखों के सामने लाए। परमेश्वर हमारे जीवन को समृद्ध बनाए। परमेश्वर हमारे जीवन को समृद्ध बनाए। क्या आज आप असफलता के साथ यहाँ आए हुए हो? क्या ऐसी कोई चीज है जो सफल नहीं हुई है? क्या आप अपने जीवन में बिना किसी आशीष के यहाँ पर हो? प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। क्या आप यहाँ आते ही पतरस की तरह निराश हो चुके हो? क्या निराशा आप पर हमला कर रही है? क्या आज आप दुखी अवस्था में हो? पतरस ने अपनी नाव प्रभु को दी। क्या जीवन रूपी नाव पतरस ने नहीं दी? प्रभु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। प्रभु, मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मुझे आशीष दीजिए। सारे पाप मिटा दीजिए। हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करे और मेरे जीवन में आशीष की बाधाओं को पूरी तरह से तोड़ दीजिए। मेरे अधर्म और अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। यहाँ पर सब कुछ खोकर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। जो यहाँ पर ये सोच कर आए हैं जीने से तो मर जाना बेहतर है, तुम सभी लोग पश्चाताप करो, अपना जीवन प्रभु को सौंप दो। पतरस ने अपनी नाव प्रभु को दे दी और इसीलिए उसे प्रभु का आशीष मिला। उसने प्रभु का वचन का पालन किया और पूर्ण आशीष प्राप्त किया। उसे भरपूर आशीष मिले हैं। प्रभु, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। प्रभु, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करे ताकि वो किसी भी तरह से मेरे आशीष में बाधा न बने। मेरे अपराधों को क्षमा करे, मेरे अधर्म को क्षमा करे। मेरे हृदय में आइए और मुझे अपने लहू से धो दीजिए। प्रभु, मुझे पवित्र कीजिए, शुद्धि कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। हे युवक, पश्चाताप कर, पश्चाताप कर। तू अपनी मर्जी से जी रहा है। क्या तू सोचता है कि प्रभु परमेश्वर तुझे नहीं देख रहे हैं? पर ये सच नहीं है, वो तुम्हें देख रहे हैं। हाजिरा के आंसुओं को देखने वाला प्रभु तेरे भी आंखों को देख रहा है। तेरे सारे पाप और तेरे अधर्म मेरे सामने हैं, ऐसा प्रभु कहते हैं। पश्चाताप कर, पश्चाताप कर और अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर। युवा भाई, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर, पश्चाताप कर और पाप के मार्ग से अपना मन फिरा ले। क्या यूसुफ पाप से भागा नहीं था? तू भी पाप से दूर हो जा, पाप के साथ खेल। पाप की घृणित वास्तु के साथ यहाँ आए हो भाई, तो तू पश्चाताप कर। क्या परमेश्वर मुझे आशीष देंगे? क्या परमेश्वर आशीष देंगे? क्या परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष देंगे? क्या परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष देंगे? मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, मेरे पास लेटने के लिए एक चटाई तक नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ।
क्या प्रभु आप मुझे आशीष देंगे? क्या प्रभु आशीष देंगे? जो भी इस तरह से पूछ रहे हैं, आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। प्रभु तुम्हारे जीवन को समृद्ध कर देंगे। प्रभु तुम्हें समृद्धि प्रदान करेंगे। जो आशीष तुमने खो दिए हैं वो आशीष वापस लौटा देंगे। पश्चाताप करो, अपना जीवन प्रभु को सौंप दो। प्रिय प्रभु, हे प्रभु मुझे पवित्र बना दीजिए। हे प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, मुझे धो दीजिए, मुझे अंदर से धो दीजिए, मेरे अंतर मन को शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे साफ कर दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए। प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करेगा। सुन युवा बेटी, अपनी युवावस्था के पाप से पश्चाताप कर। जब तुम पश्चाताप करोगी तो प्रभु तुम्हारे भविष्य को आशीष देंगे। तुम्हारे जीवन का नाव आशीष से भर जाएगा। सब लोग मिलकर कहिए, यीशु, हे यीशु, मेरे हृदय में आ जाइए। यीशु, मुझे अपने लहू से पूर्ण रूप से धो दीजिए, अपने लहू से साफ करिए। मेरे उन दुस्साहस भरे पापों को क्षमा कर दो जो मैंने जाने अनजाने में किए थे। हे प्रभु दया कीजिए प्रभु, अपने लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। क्रूस पर बहाए गए आपके लहू की शक्ति से मुझे धोइए, मुझे शुद्ध करे प्यारे प्रभु। मुझे अपनी शांति दीजिए, मुझे अपना आनंद दीजिए, मुझे आपके लिए गवाही के रूप में खड़ा कीजिए। हमारे जीवन में कमजोरी के बंधन टूटने चाहिए। कमजोरी की आत्मा बाहर निकले, कमजोरियों की आत्मा बाहर निकले, कमजोरी की आत्मा बाहर निकले। पवित्र आत्मा को आने दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए जगह दीजिए। पवित्र आत्मा आप भर दीजिए, सामर्थ्य उतर जाए। कमजोरियों के बंधन यीशु के नाम में पूर्ण रूप से टूट जाए। शरीर में थकावट लाने वाली आत्मा यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। कमजोरी पैदा करने वाली शैतान की दुष्ट शक्तियां यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। जादू टोना नष्ट हो जाए, जादू टोने नष्ट हो जाए। इन बच्चों के खिलाफ जो दुष्ट शैतान की शक्तियां उठी है, दुष्ट शैतान की शक्तियां, दुष्ट शैतान के काम भस्म हो जाए। आपकी शक्ति उतर जाए प्रभु, आपकी शक्ति उतर आए। शैतान के कामों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए यीशु के नाम में। सुन बहन, सुन भाई, प्रभु का सामर्थ्य तुझे स्पर्श करता है। रात के समय में बुरे सपने लाकर डराने वाली आत्मा प्रभु यीशु के नाम में चली जाए। डर की आत्मा, थकावट की आत्मा, दुष्ट शैतान की बंधन जिसने पैरों को बांध कर रखा है, यीशु के नाम में तोड़ दी जाए, उन्हें तोड़ दिया जाए। अंधी आंखों में प्रभु की शक्ति उतर आए। बहरेपन की आत्मा यीशु के नाम में बाहर निकल जाए। बहरे और गूंगेपन की आत्मा यीशु के नाम में बाहर निकल जाए। प्रभावित हुए गुर्दों में प्रभु का सामर्थ्य उतर जाए। हे प्रभु, सिकुड़ गई किडनी को स्पर्श करें, सिकुड़ गए किडनी को स्पर्श कीजिए। ये सामान्य हो जाए प्रभु, ये स्वस्थ हो जाए। हे प्रभु, मैं अपनी किडनी में समस्या लेकर आया हूँ। हे प्रभु, मेरी किडनी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। मेरे दोनों किडनी फेल हो गए हैं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी है और मैं ऐसी स्थिति में यहाँ तेरे पास आया हूँ। तो सुन भाई, यीशु पर विश्वास रख, यीशु पर विश्वास कर, तेरे लिए चमत्कार होगा। तुम्हारे बेकार अंग को स्वस्थ करना यीशु से संभव है। आंतों में दर्द, अल्सर, फेफड़ों में दर्द, फेफड़ों की समस्याएं, फेफड़ों में कैंसर की समस्याएं और दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूर्ण रूप से दूर हो जाए। आपसे संभव है प्रभु, आप सामर्थ्यशाली परमेश्वर हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। चमत्कार कीजिए परमेश्वर। आप शरीर के खराब अंगों को ठीक कर सकते हो। गठिए का रोग यीशु के नाम में दूर हो जाए। नाके की प्रार्थना में आए सभी लोगों ने परमेश्वर का छुटकारा और प्रभु का आशीष पाकर परमेश्वर से हो सकता है
इस दृढ़ विश्वास के साथ सभा से घर लौटे। परमेश्वर प्रभु की महिमा हो। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.